नहीं कर पाए वो भी देख सके इसको। अगेन डिपार्टमेंट से लॉगिन किया हमने, ये एक डैशबोर्ड आया। डैशबोर्ड आते ही यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, और इसमें एक बटन होगी प्रोसीड, इसमें क्लिक करेंगे। और ये जो राइट्स हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के, सभी डिपार्टमेंट के लॉगिन में ऑलरेडी आईटी सेल के थ्रू प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो अभी आप यदि लॉगिन करते हैं अपने डिपार्टमेंट के आईडी से तो ये बटन आपको दिखाई देगा। देन हम जाते हैं रिक्वेस्टेड आइटम्स में। यहाँ पर रिक्वेस्ट आइटम एक ब्लू बटन दिखेगा राइट हैंड में, इसमें क्लिक करना है आपको। देन नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम आपको चाहिए, सपोज आप 2 आइटम्स लेना चाहते हैं स्टोर परचेज से, और यहाँ आपको सिलेक्ट करना है सेंट्रल। यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, सेंट्रल और डिपार्टमेंट। तो सेंट्रल यदि आप करते हैं तो स्टोर परचेज में जाता है ये रिक्वेस्ट, और डिपार्टमेंट करते हैं तो आपके डिपार्टमेंट में ही रिक्वेस्ट जाता है। ये डिपार्टमेंट वाला जो ऑप्शन है उसमें आप डिपार्टमेंट की इन्वेंट्री भी इसमें मैनेज कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं स्टोर परचेज वाला। तो अभी आपको सिलेक्ट करना है सेंट्रल। देन कैटेगरी, सपोज स्टेशनरी आपको चाहिए तो यहाँ से कैटेगरी से आप स्टेशनरी टाइप करके यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। सब कैटेगरी यदि बनाई होगी तो ठीक है यहाँ आएगा, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होती। स्टेशनरी में क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे। तो जैसे 2 आइटम्स की डिमांड की है तो 2 टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। फर्स्ट आपको जो भी आइटम चाहिए, जैसे कि फोटोकॉपी पेपर A4 ये चाहिए आपको, ये क्वांटिटी रीम में होती है, इसीलिए ऑटोमेटिक आपको ये मतलब अंडरस्टैंडेबल है कि ये पेपर में नहीं होगी, रीम में होगी। तो यहाँ पर मुझे 5 रीम चाहिए तो 5 क्वांटिटी डाल दी मैंने। आइटम 2 में सपोज मुझे बॉल पेन चाहिए, ये बॉल पेन है, फाइल कवर कर लेते हैं। मोनीश जी बोल रहे हैं फाइल कवर कर लेते हैं। कहाँ पर है फाइल कवर? नहीं अभी डाला नहीं शायद। चलिए बॉल पेन कर लेते हैं। अभी बॉल पेन कर लेते हैं, मुझे चाहिए 10, और यहाँ से जस्ट सबमिट में क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट स्टोर एंड परचेज पहुंच गए। अब रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है उसके लिए आप ये देखिए, लास्ट रिक्वेस्ट मेरी ये यहाँ पर आएगी, ये रिक्वेस्ट नंबर है, रिक्वेस्टेड यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो जो आइटम आपने रिक्वेस्ट में डाले हुए हैं वो सभी आइटम डिस्प्ले हो जाएंगे विथ इट्स क्वांटिटी, और स्टेटस है भी पेंडिंग। इसका एक प्रिंट आउट लेना होगा आपको, इसमें क्लिक किया प्रिंटिंग बटन में, और यहाँ एक रिसीट या स्लिप जनरेट हो जाएगी। इस स्लिप में इश्यू टू, अभी सेल्फ आ रहा है, इसमें डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा। सेल्फ की जगह जैसे मेरा आईटी सेल है तो यहाँ पर आईटी सेल आ जाएगा। ये लगभग 2 दिन में ये चेंजेस हो जाएंगे। और यहाँ पर वो आइटम आ गए जो मैंने रिक्वेस्ट की थी, आइटम नंबर और आइटम का नेम, देन रिक्वेस्ट क्वांटिटी 5 एंड 10, नेम जिसमें किया है ये रिक्वेस्ट। यहाँ 3 अलग अलग नेम डेजिग्नेशन सिग्नेचर 3 अलग अलग ब्लॉक में आ रहे हैं। तो फर्स्ट जो नेम डेजिग्नेशन सिग्नेचर है वो आपके क्लर्क का आएगा जो रिक्वेस्ट कर रहा है। सेकेंड नेम डेजिग्नेशन और सिग्नेचर एचओडी का आएगा। और थर्ड, जब आप स्टोर एंड परचेज जाते हैं तो मोनी जी या जो भी वहाँ मिलते हैं तो वो जब इश्यू करते हैं इस आइटम को तब वो वहाँ पर साइन डेजिग्नेशन और सिग्नेचर जो भी है ये सभी फिल करके सील साइन करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो ये 3 किस किस के लिए, पहला है आपके क्लर्क के लिए, सेकंड जो बीच वाला है एचओडी के लिए, और थर्ड वाला है जो वो स्टोर एंड परचेज सेक्शन के लिए है। तो ये स्लिप आपको ले जानी है और स्टोर परचेज को देनी है। यहाँ पर आप देखेंगे रिक्वेस्ट क्वांटिटी के बाद सर्व्ड क्वांटिटी, स्टेटस और रिमार्क है, ये ब्लैंक है। जब आप ये स्लिप ले जाएंगे तो स्टोर एंड परचेज, सपोज मैंने 5 रीम मांगी है, जितना मांगते हैं स्टोर वाले उतना तो देते नहीं है, तो इसीलिए वो काट के यहाँ पर क्या कर देंगे जितना उनको देना है। सपोज 5 मांगी है मैंने तो यहाँ 3 यदि उनको देनी है तो यहाँ पर सर्व्ड क्वांटिटी में वो 3 लिख देंगे और स्टेटस में अप्रूव लिख देंगे। और फिर ये जो स्लिप है वो स्टोर, इनका जो जहाँ पर स्टोर है वहाँ भेजी जाएगी, और उस स्टोर से आप
कलेक्ट कर सकते हैं जो भी आइटम्स है। तो ये सिंपल सी प्रोसीजर है कोई भी आइटम को रिक्वेस्ट करने के लिए। अगेन मैं एक बार बता देता हूँ। डिपार्टमेंट में लॉगिन किया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाते हैं, प्रोसीड में क्लिक करते हैं, देन रिक्वेस्टेड आइटम में क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट आइटम ब्लू बटन है इसमें क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ आइटम जो आपको जितने चाहिए वो क्लिक करेंगे, सेंट्रल स्टोर में चूज करेंगे, कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से आपको लेना है, अभी स्टेशनरी कैटेगरी में चूज कर रहा हूँ, सबमिट किया, जो आइटम्स है वो सिलेक्ट किए मैंने, उनकी क्वांटिटी टाइप की यहाँ पर, और सबमिट कर, ये रिक्वेस्ट चली गई। इसका आपको प्रिंट आउट लेना है, ये प्रिंट आउट मिल गया। यहाँ पर क्लर्क के सील साइन, एचओडी के सील साइन, और ये स्लिप फिर भेज देनी है और वहां से आपको ये आइटम इश्यू हो जाएंगे। यहाँ पर स्टेटस में आप देखेंगे ये पेंडिंग, ये तीनों रिक्वेस्ट अभी मैंने की है, जो स्टोर परचेज ने ना ही एक्सेप्ट किया है ना ही रिजेक्ट किया है, तब तक ये स्टेटस पेंडिंग दिखाई देगा। स्टोर एंड परचेज को रिजेक्ट कर देता है तो रिजेक्ट आ जाएगा, और यदि अप्रूव कर देता है तो यहाँ अप्रूव लिख के स्टेटस आ जाएगा। ये टोटल प्रोसेस है। इसमें किसी को कोई इश्यू है तो अभी आप पूछ सकते हैं, और स्टोर परचेज के इंचार्ज रमेश प्रजापति जी भी हमारे लाइन में है, अभी ऑनलाइन है, आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद सर। और आप कॉम्प्रिहेंसिव एसओपी बताने के लिए स्टोर एंड परचेज में जो भी आइटम्स का रिक्वेस्ट डालना है समर्थ पे, इसमें ये रहेगा कि हम जो भी रिक्वेस्ट डालेंगे, जो भी डिपार्टमेंट से आएगा, वो एक टाइम डिसाइड कर लिया जाएगा कि 12 बजे 1 बजे तक वो रिक्वेस्ट आ जाएंगी, और फिर हम एक टाइम उसका नोटिफाई कर देंगे कि 3 से 5 या 4 से 6 करके एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, उस टाइम पे उनको सामान वितरित कर दिया जाएगा। क्योंकि जो भी हमारा स्टोर अभी है वो अभी काफ़ी दूर पे दिया हुआ है, तो वहाँ पे मैनेज करने के लिए एक टाइम हमें फिक्स करना पड़ेगा। और जो जो सामान आता जा रहा है, अभी कई लिस्ट अभी इसमें डाल दिया गया है, और भी सामान, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो जो सामान परचेज होता जाएगा उसमें ऐड ऑन किया जाता रहेगा। अभी जितने भी मोस्टली कॉमन आइटम्स हैं स्टेशनरी के, वो सब डाल दिया गया है, तो आप लोग उसको रिक्वेस्ट वहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू सर। किसी जी सर। जो पार्टिसिपेंट कोई है जी उनको यदि कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अभी आई मैं थिंक बता सब दूं हम क्लियर लोग, है। जी हाँ क्लियर है, कोई बहुत बड़ा इसमें मैकेनिज्म है नहीं, सीधा सीधा इसको रिक्वेस्ट डालनी है। अभी मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो इसका मैनुअल, जो अभी प्रोसेस मैंने बताई उसका मैनुअल भी मैंने बनाया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। DHS GSU जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करेंगे, और यहाँ पर समर्थ पोर्टल करके एक बटन है, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर सारे मैनुअल अपलोड है, इसमें आप 14 नंबर में देखेंगे, समर्थ मॉड्यूल यूजर मैनुअल में 14 नंबर में देखेंगे, तो स्टोर एंड परचेज के अंदर डिमांडिंग स्टेशनरी एंड अदर आइटम फ्रॉम स्टोर एंड परचेज सेक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, या डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो ये PDF आपको मिल जाएगी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया। कहीं आप भूल जाते हैं कि कैसे करना है तो ये PDF भी रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ आई थिंक कंक्लूड करते हैं स्टोर एंड परचेज में जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए। और अब मैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ इसका। सेकेंड पार्ट